Hello, my dear. Very good morning. You're most welcome in class 11th Accountancy, the new chapter that will take place, Provisions and Reserves. The learning objectives of the provisions and reserves is meaning and importance of provisions, meaning and importance of reserves, difference between provision and reserves, types of reserves. Now, my dear, be practical and be a businessman. Suppose that you are the industrialist. Now, in order to strengthen the financial position of the business and with a view to meeting all eventualities, both expected or unexpected, it is desirable that the entire profit should not be distributed among their owners. Some portion of the profit should be kept in the business for meeting the known as well as unknown liabilities in future. This is done by making provisions and creating reserves out of current year's profit at the time of preparation of financial account. The terms of provision and reserves are quite distinct from each other. Remember, in हिंदी, यदि आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, मैंने कहा कि आप अपने आप को बहुत बड़े कंपनी का ओनर समझें, तो व्यवसाय में जो आर्थिक ढांचा होता है, जो आर्थिक स्थिति होती है, उसको ताकतवर बनाने के लिए हर व्यवसाय या हर बिजनेस या हर एंटाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशन बेटा उन किसी प्रकार की इवेंचुअलिटीज, कोई घटना घट जाए या किसी प्रकार का कैजुअलिटी हो जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो जो आप जान रहे हो या अनएक्सपेक्टेड हो जिसकी आपने, जो आप जानते हो या जो न जानते हो, उन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं या जो फर्म कमा रही है वो पूरा का पूरा उसके मालिक को बांट दिया जाए। नहीं बांटना चाहिए। उनमें से कुछ भाग, इन सारी इवेंचुअलिटीज़ को, जो कैजुअलिटीज़ हो गई, जो लॉस इनकर्ड हो जाए, कभी कभी तमाम तरह के एम्प्लॉई होते हैं, काम करते रहते हैं आपके फर्म में, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उनको कुछ फंड देना पड़े,
या कोई ऑल ऑफ सडन कोई मशीन खराब हो जाए, मतलब किसी तरह की त्रासदी, या चाहे वो नेचुरल हो, चाहे मैन मेड क्लैमिटीज हो, इवेंचुअल इवेंट हो, इन सब चीज़ें को सहन करने के लिए प्रॉफिट को पूरा का पूरा ओनर को या साझेदार को या कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं बांटना चाहिए। उसके लिए रिजर्व संचय भी जरूरी है। कुछ भाग प्रॉफिट का बचा लेना चाहिए, वो परमानेंट रहे। इस भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इनका प्रायोजन, इनको करने के लिए कैसे किया जाता है, ये प्रोविजंस, प्राविधान, रिजर्व, संचय, जो करंट ईयर का हर साल का प्रॉफिट होता है उससे कुछ भाग बचा करके संचय करके उस फंड में डाला जाता है जब फाइनेंशियल अकाउंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब द लॉ, जो कानून है, इसका जो नियम है, 2 टर्म्स क्लियरली इस पर है। एक आप पढ़ेंगे प्रोविजंस। प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, द टर्म्स प्रोविजन रिफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, किसी भी प्रकार का है। पहला द अमाउंट रिटेन ऑफ आर रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल ऑफ डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी संपत्ति, एक तो हो गया इस तरह से प्रोविजन किया जाता है डेप्रिसिएशन लगा करके, जो फर्म में कोई संपत्ति है ड्यू टू रेगुलर यूज एंड यूटिलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द वैल्यू ऑफ assets become less, means it decreases, that is called, किसी भी संपत्ति का रेगुलर यूज करने से, चाहे संस्था में वो करने से उसका वैल्यू कम होता जाता है, तो उसके रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट के लिए जो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट हम प्रोविज़न करते हैं उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक इस तरह से प्रोविज़न किया जा सकता है। दूसरा, रिटेन कैसे किया जा सकता है बिजनेस में, द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सबस्टैंशियल एक्यूरेसी। मतलब इस तरह से रिटेंड करें, इस तरह से प्रोविज़न बनावें जो आप एक्यूरेट बता नहीं सकते। जैसे हमारे डेटर्स हुए, उन पर आपने प्रोविज़न किया, भाई सभी लोग ईमानदार तो होते नहीं, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। तो जब बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो ऐसी दशा में कुछ हमारे पास सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एज ए सरप्लस, एज ए रिजर्व होना चाहिए, एज ए प्रोविज़न होना चाहिए। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड that if the amount of known liability can be determined with reasonable accuracy, it must be classified as an outright liability, अगर जो जानते हैं, and not a provision, वो प्रोविज़न नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, outright liability है, हम जानते हैं कितना पैसा हमारा ये होगा। Also, if any excess provision is made knowingly or intentionally, the amount in excess of the actual need will be treated as reserve. You can define the provision in very easy way. It is created
against the profit for known liabilities, and reserve is created against the profit for unknown liabilities. Remember, a certain sum of amount set aside against the profit for the known liabilities, that is called provision, and the certain sum of amount set aside against the profit for unknown liabilities, that is called reserves. So, examples of provisions. For example, provision for depreciation of assets, provision for taxation, for tax के लिए, provision for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts मतलब जो पैसा डूब जाए, क्योंकि बिजनेस क्रेडिट पर भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है, रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है बेटा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे पैसा मिलने की संभावना कम रहती है। कुछ ऐसा रहता है कि भाई ये पैसा डूब जाएगा मेरा, तो उसके लिए प्रोविज़न करना। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर भी प्रोविज़न किया जाता है। डिस्काउंट भाई होता है, छूट दिया भी जाता है और छूट लिया भी जाता है। प्रोविज़न ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स, इस तरह का भी प्रोविज़न किया जाता है। भाई कोई संपत्ति जो स्मूथली रन कर रही है वो भविष्य में खराब भी हो सकती है, तो उसके ऊपर भी प्रोविज़न किया जाता है। ये होता है प्रोविधा। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है, क्या फीचर है? पहला है प्रोविज़न इज मेड टू मीट द नोन लाइबिलिटी, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, द लाइबिलिटी इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस मशीन का इतना इतना अमाउंट काटेंगे, इतने के मिलेंगे, ये डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। विथ रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप एक्यूरेट ठीक ठाक उसका अनुमान नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट सम डेब्ट्स विल प्रूव इररिकवरेबल। कुछ डेब्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते, वो हमको भविष्य में नहीं मिल सकते हैं। बट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। निश्चितता के तौर पर इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि इतना पैसा हमारे डेटर्स का डूब जाएगा और नहीं मिलेगा। थर्ड वन, प्रोविज़न इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एज सच रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। और प्रोविज़न बनाने से हमारा उस साल का प्रॉफिट कम होता है। इन विच इट इज़ क्रिएटेड, जिससे ये इसका क्रिएशन किया जाता है, वो प्रॉफिट कम हो जाता है बेटा। द लॉस व्हेन एक्चुअली अकर्स will be written off against such provisions, and thus the profit of the year in which such loss occurs will not be affected. इन प्रोविज़न के माध्यम से ही अगर जो जिस चीज़ पर हमारा किसी तरह का व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान हमारी भरपाई हो जाती है, हमारे व्यवसाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। Importance of provisions. First, to ascertain the true net profit of the business. By creation of the provisions, we can ascertain the true profit of the business. In order to ascertain
the true profits of a business, it is necessary that all expenses pertaining to that year, whether paid or outstanding, must be debited to profit and loss account, and a provision should be also made for expenses or liabilities, the amount of which cannot be estimated, my dear, with reasonable accuracy. For example, the provision should be made for doubtful debts, because the amount of such bad debts cannot be estimated very accurately. मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा। बेटा, हर साल का जो खर्च है बिजनेस का, चाहे वो अभी पेमेंट हुआ है या नहीं, उस करेंट ईयर का, चाहे प्रीपेड है, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करके एक्यूरल बेसिस पर अकाउंट बना करके, और तब उसके बाद प्रोविज़न हम बनाते हैं, जैसे डेटर्स के ऊपर जो प्री डिटरमाइंड नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कितना पैसा, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट को राशि को हम प्रोविज़न के रूप में रखते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन से वो हमारा प्राविधान बना रहता है। एक तो ये है। दूसरा, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैसे भाई? द बैलेंस शीट विल डिपिक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट के माध्यम से ही हमें फाइनेंशियल, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे क्या दायित्व हैं, ये चीज़ पता है। Only if adequate provision is made for all the anticipated losses and expenses, जो भी हमारा एंटीसिपेटेड लॉस है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, या एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, यदि प्रोविज़न हम करेंगे तभी हमें यथार्थ रूप से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन व्यवसाय का पता। तीसरा जो है, टू प्रोवाइड फॉर नोन लॉसेज इन द फ्यूचर। भाई, फंड्स विल बी रिक्वायर्ड, हमेशा है जो फ्यूचर के नुकसान है, फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लॉसेज एंड लाइबिलिटीज दैट आर लाइकली टू अकर इन द नियर फ्यूचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले समय में किसी प्रकार की नेचुरल क्लैमिटी, किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटीज कैन टेक प्लेस, ले सकता है स्थान ऐसा। such provision are made to provide funds for meeting those losses, such as provision for taxation, टैक्स हमको पे करना ही है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स, हमको मशीनरी की मरम्मत करवानी ही है। तो ये सारे फंड हमारे अवेलेबल होते हैं प्रोविज़न के माध्यम से। डैमेज हो गया किसी प्रकार की माल मंगाने या किसी तरह का वो करने, तो डैमेजेस लाइकली टू अराइज फ्रॉम अ पेंडिंग सूट एंड सच अदर्स, इस तरह के घटनाएं हो सकती। फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, चौथा जो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है वो है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू रन फॉर 10 years, आपने एक अनुमान लगाया कि हमारी मशीन 10 साल चलेगी,
and the total amount of repairs expected to be incurred during the entire life span is ₹10,000। मान लीजिए 10,000 का आपने एस्टिमेट लगाया कि इतने सालों के भीतर कम से कम 10,000 का तो मरम्मत करवाना ही पड़ेगा। A provision for repair account will be created by debiting 1,000 to each year's profit and loss account. Actual expenses of repairs incurred each year will be debited to this account. तो हम प्रोविज़न बनाते हैं तो इस अकाउंट से हमारा ये डेबिट किया जाता है। Hence, it will put equal burden on the profit and loss account of each year in respect of expenses of repairs, which will be very light in the earlier years but definitely heavy in the latter। उस साल तो आपका कम पड़ेगा, उतना करते जाते हैं, लेकिन से आने वाले समय में अधिक हो सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। और कल हम आपको रिजर्व्स बताएंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर जान लें कि प्रोविज़न का क्या महत्व है, ये व्यवसाय में क्यों किया जाता है। आपने देखा कि भाई ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस व्यवसाय का पता करने के लिए भी प्रोविज़न का होना अति आवश्यक है। भविष्य की जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, दैट द लॉस कैन बी अकॉर्ड, the loss can be taken place in future, provision for taxation, टैक्स देना है। तो ये तो भाई अगर जो नहीं आप प्रॉफिट से किया जाएगा, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविज़न नहीं किया जाएगा, तो उस व्यवसाय के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा यदि प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, my dear children, just the importance of provision is very essential for any organization to make running the organization smoothly and effectively। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको रिजर्व बताएंगे। थैंक यू।